वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि वक्फ कानून पर फिलहाल कोई स्टे नहीं लगाया गया है सरकार से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को 7 दिनों की मोहलत मिली है। केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों का समय दिया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि सरकार 7 दिनों के अंदर जवाब दे। फिलहाल कुछ 2-3 जो बड़ी बातें निकलकर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से सामने आई हैं वो ये कि रजिस्टर्ड संपत्ति फिलहाल पहले की तरह ही बरकरार रहे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। वहीं सरकार के जवाब के बाद यानी 7 दिनों के अंदर सरकार को जवाब देना है और सरकार के जवाब देने के 5 दिनों के अंदर याचिकाकर्ता को अपना भी जवाब अदालत में दाखिल करना होगा। याचिकाकर्ता के पक्ष सिर्फ 5 याचिकाएं ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा याचिका नहीं दे सकते। इन्हीं 5 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी जब सरकार की तरफ से जवाब दाखिल होगा। वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति ना हो। वक्फ बोर्ड और काउंसिल में फिलहाल नियुक्ति पर स्टे लगा दी गई है। वक्फ बायर यूजर के प्रावधान फिलहाल नहीं बदलेंगे, जस के तस रहेंगे। सरकार के जवाब तक पूरे तरीके से इस कानून में यथास्थिति बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रही है। बुधवार के दिन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 याचिकाओं पर सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में यह संकेत दिया था कि वो इस कानून के कुछ प्रावधानों पर स्टे जारी रख सकता है। फिलहाल एक बार और बताना आपको चाहेंगे कि आज की सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया है। लगातार दूसरी दिन की इस सुनवाई में केंद्र सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों का वक्त दे दिया है और शीर्ष अदालत ने कहा है कि फिलहाल इस कानून को लेकर पहले जैसी स्थिति रहेगी, यानी कि स्टेटस क्वो मेंटेन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाए। केंद्र सरकार का जवाब आने तक वक्फ की संपत्ति पहले की ही जैसी बनी रहेगी और अगली सुनवाई तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही वक्फ संपत्ति को लेकर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, यानी कि उनके किसी संबंध में आदेश जारी करने को लेकर भी अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। इससे पहले अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना जाहिर की गई थी, लेकिन बुधवार को कोर्ट ने अपना जब आदेश लिखना शुरू किया तो उस दौरान सॉलिसिटर जनरल और कुछ राज्यों के वकीलों ने अपनी बात रखने के लिए और समय का वक्त मांगा था। इन राज्यों के तरफ से वक्फ अधिनियम का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप के संबंध में याचिका दायर की गई, लेकिन अभी जो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है 7 दिनों का वक्त सरकार को दिया है और वक्फ संशोधन कानून जो कि पेश किया गया, तो वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई की गई है उसमें साफ कह दिया गया है कि अभी सरकार को पहले जवाब देना होगा और सरकार के जवाब आने के बाद फिर 5 दिनों के अंदर याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जो अपना फैसला पेंडिंग में रखा था, अगले दिन यानी गुरुवार के लिए सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया था, उसी में यह संकेत दे दिया गया था कि वो इस कानून के कुछ प्रावधानों पर स्टे जारी कर सकता है। और गुरुवार को जब आज सुनवाई हुई है इस मामले में, अब जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं, अब दोनों ही पक्षों को अपने अपने तरफ से जवाब देना होगा, पहले केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के बाद फिर दायर की गई याचिकाओं पर। यह भी याद रखने वाली बात है कि 5 ही याचिकाओं पर अदालत सुनवाई करेगा, ये भी साफ कह दिया गया है। स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि यह पार्लियामेंट का कानून है,
पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कही गई, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर, आप कौन से क्लियर है सर, वक्फ बाई यूजर को डिनोटिफाई नहीं करेगी ना? मतलब नहीं, वक्फ बाई नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं। सर, ये कोर्ट हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। सर, आप